भाई बहनों की शादी हो चुकी है और उनका आंगन आज भी संतान के बिना सूना है, तो यह वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, कौन ऐसा होगा जो शादी के बाद माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त करना नहीं चाहता होगा। अगर मैं बुद्धि और विवेक रखता हूँ और थोड़ा सा भी कहीं से गलत नहीं हूँ, तो माता पिता बनना दुनिया का वो सबसे बड़ा परम सुख है, वो सबसे बड़ा परम सौभाग्य है, जिसकी कल्पना मात्र से ही संपूर्ण शरीर में आनंद की लहर दौड़ जाती है। माता पिता ही नहीं, घर का हर वो एक सदस्य उस आनंदमयी क्षण का इंतजार करते हुए थकता नहीं है। भगवान ना करे आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, आपके यहाँ भी संतान उत्पत्ति में विलंब हो रहा हो, या आपके पहली संतान के बाद दूसरी संतान का जन्म ही नहीं हो रहा हो, या बार बार गर्भपात की स्थिति बन जा रही हो और सारे मेडिकल टेस्ट यह चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो कि आपके शरीर में कोई भी दोष नहीं है, तो दोस्तों आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। कहीं इसका कारण कुछ और तो नहीं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही रचनात्मक और रोचक रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, मैं संजय शर्मा देवगुणी ज्योतिष मंत्रा में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और संतान उत्पत्ति की संभावनाओं की संपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पंचम भाव से हम संतान का विचार करते हैं और केवल पंचम भाव को ही संतान का कारक मान लेना, यह एक आधी अधूरी जानकारी है। संतान उत्पत्ति की संभावनाओं के लिए पति और पत्नी दोनों की कुंडली की विवेचना करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। किसी एक की कुंडली से संतान पक्ष की संपूर्ण विवेचना नहीं हो सकती। तो दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत और अपने अनुभव के साथ साथ अपने गुरुओं के मार्गदर्शन से ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। इस सारी जानकारी को इकट्ठा करने में दोस्तों बहुत ही मेहनत और बहुत ही ज्यादा समय लगता है। मेरी इस मेहनत से आप लोगों को लाभ मिलता है, आप लोगों का भला होता है, तो ऐसी मेहनत सारी जिंदगी करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों, संतान उत्पत्ति की इस सीरीज में संतान उत्पत्ति की संभावनाओं के लिए किन किन भावों से विचार करना चाहिए, किन किन ग्रहों से विचार करना चाहिए, इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले लगन और लग्नेश का आपकी कुंडली में बलि होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लग्नेश आपको बताता है, लगन आपको बताता है कि आपका स्वभाव कैसा है, आपके अंदर किस तत्व की प्रधानता अधिक है और किस तत्व की प्रधानता की कमी है, आपके शरीर के अंदर किस ऊर्जा का प्रभाव है और किस ऊर्जा का प्रभाव नहीं है। इसलिए कुंडली में संतान उत्पत्ति के लिए लगन और लग्नेश का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, द्वितीय भाव और द्वितीय का भी कुंडली में बलि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमारे घर और परिवार में किसी नए मेहमान के आगमन की सूचना कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, इसकी जानकारी अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय भाव और द्वितीय होता है। इसके बाद पंचम भाव और पंचमेश का भी कुंडली में बलि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि संतान आपकी कैसे रहने वाली है, नॉर्मल होने वाली है या एबनॉर्मल होने वाली है, संतान से आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी, संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, संतान का कैसा आचार होगा, कैसे विचार होंगे, इसकी जानकारी हमें पंचम भाव से मिलती है। इसके बाद सप्तम भाव और सप्तमेश का भी आकलन कुंडली में होना चाहिए, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य का कारक होता है। हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में किस तरह के संबंध है, किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह के रिलेशन है, पति पत्नी के संबंध जितने मधुर और मजबूत होंगे, संतान उत्पत्ति की संकल्प शक्ति उतनी ही ज्यादा मजबूत और प्रगढ़ होगी। तो दोस्तों, कुंडली में सप्तम भाव और सप्तमेश का बलि होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब इसके बाद अष्टम भाव और अष्टमेश का भी कुंडली में बलि होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अष्टम भाव सप्तम भाव का सौभाग्य भाव कहलाता है।
इस कारण से अष्टम भाव का विचार भी हमें अपनी कुंडली से करना चाहिए। इसके बाद नवम भाव और नवमेश का पति पत्नी दोनों की कुंडली में बली होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि नवम भाव किसी भी जातक का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्त्री का, किसी भी पुरुष का भाग्य भाव कहलाता है। आपके भाग्य में क्या लिखा है, कब लिखा है, कहाँ से लिखा है, कैसे लिखा है, इसकी जानकारी अगर हमें कहीं से प्राप्त हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें नवम भाव से हो सकती है। नवम भाव पंचम भाव से पंचम भाव होता है, तो इस कारण से भी नवम भाव की महत्वपूर्णता हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो संतान पक्ष की विवेचना करते समय नवम भाव का और नवमेश का भी बली होना कुंडली में बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके बाद लाभ भाव और लाभेश का भी कुंडली में बली होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपकी जिंदगी में चीजें आसानी से मिलेंगी या संघर्ष करके मिलेंगी, बैठे बिठाए मिल जाएंगी या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद 11वें भाव और 11वें भाव के स्वामी का विचार भी संतान उत्पत्ति की संभावनाओं की जानकारी लेते समय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी में चीजें आसानी से मिल जाएंगी या हमें उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसकी जानकारी अगर हमें कहीं से मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ 11वां भाव होता है। तो 11वां भाव कुंडली में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसमें बैठे हुए ग्रह की सीधी दृष्टि 5वें भाव पे पड़ती है, और 5वें भाव पर पड़ने वाली दृष्टि संतान उत्पत्ति में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। इसके साथ साथ कुंडली में 12th भाव और 12th भाव के लॉर्ड का बली होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक। अब आप कहेंगे कि 12th भाव का विचार हमें संतान पक्ष के लिए क्यों करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों 12th भाव से हम पति पत्नी के फिजिकल रिलेशन का पता लगता है। पति पत्नी के किस तरह के फिजिकल रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन बनाते समय पति पत्नी के मन में क्या विचार उत्पन्न होते हैं, किस तरह की उनकी बॉन्डिंग होती है, किस तरह की उनकी फीलिंग होती है, वह आनंदमयी क्षण का आनंद आराम से उठा पाते हैं या परेशानी से या नोक झोंक से या लड़ाई झगड़े से उठा पाते हैं। इसकी जानकारी अगर हमें कहीं से प्राप्त होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें 12वें घर से प्राप्त होती है। तो इसलिए 12वां घर भी संतान उत्पत्ति में बहुत ज्यादा अपनी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का बली होना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि गुरुदेव को संतान का कारक माना गया है। गुरुदेव बृहस्पति को संतान देने वाला ग्रह समझा गया है, इसलिए उनका कुंडली में बली और शुभ भावों में बैठना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी कुंडली में सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव से 5 घर आगे यानी कि सूर्य से पंचम भाव का भी विचार संतान पक्ष के लिए होना चाहिए। इसके बाद चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठा है वहां से 5 घर आगे का विचार भी संतान पक्ष में बहुत ज्यादा सहायक होता है। हमने अभी तक जो आपसे चर्चा की है, लगन और लग्नेश का बली होना बहुत जरूरी है, द्वितीय और द्वितीय भाव का बली होना बहुत जरूरी है, पंचम और पंचमेश का बली होना बहुत जरूरी है, सप्तम भाव और सप्तमेश का बली होना बहुत जरूरी है, नवम भाव और नवमेश का भी कुंडली में संतान पक्ष के लिए बली होना बहुत जरूरी है। इसके बाद 11वां भाव और 11वें भाव के स्वामी का बली होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी का भी कुंडली में बली होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रारंभिक जानकारियां थी जिनको बहुत ही मेहनत और परिश्रम से इकट्ठा करके मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। तो दोस्तों अगर मेरी ये जानकारियां आपको कहीं ना कहीं लाभ देती हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। तो दोस्तों मेरा उद्देश्य केवल आप लोगों की समस्याओं को खत्म करना ही नहीं बल्कि उनका समाधान देना भी है। दोस्तों मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको संतान तिथि कैसे निकालते हैं, क्षेत्र स्फुट क्या होता है, बीज स्फुट क्या होता है और गर्भ धारण कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस तिथि को करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, ये सारी जानकारियां लेके आपको अगली वीडियो में आने वाला हूं। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।